क्वेश्चन नंबर 39 देखो। पास एडजस्टमेंट टॉपिक का नाम है, चैप्टर नहीं बदला है, चैप्टर हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल ही चल रहा है। उसका एक ये छोटा सा टॉपिक है पास एडजस्टमेंट, जो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ही होता है। ठीक है, हमने एक चीज बताई थी कि इसमें एक होता है बिफोर क्लोजिंग बुक्स और एक होता है आफ्टर क्लोजिंग बुक्स। तो बिफोर वाला कुछ नहीं है, वो नॉर्मल है एकदम। बुक में एक क्वेश्चन सिर्फ दिया हुआ है, तुम लोग के नया एडिशन है उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, बिफोर क्लोजिंग वाला तो वो हम लास्ट में बताएंगे। पहले हम लोग देखते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट, कि आपने पीएल एप्रोप्रिएशन बना लिया, पार्टनर कैपिटल बना लिया, और फिर आपको पता चल रहा है कि कुछ गलतियां हो गई हैं, तो उन गलतियों को आप कैसे रेक्टिफाई करते हो। समझ में आ रही है पास एडजस्टमेंट क्या है? कि आपको पता चला है कि कुछ गलतियां हो गई हैं, उन गलतियों को अफीफ यहां ध्यान दो, उन गलतियों को आप कैसे रेक्टिफाई कर रहे हो। तो हमने बताया था कितने तरीके की गलतियां होती हैं। सबसे पहला क्या बताया था? ओमिशन, रॉन्ग रेशियो, फिर क्या था? ओमिशन प्लस रॉन्ग रेशियो, फिर क्या कहा था? रॉन्ग एप्रोप्रिएशन और ओवर कैलकुलेशन एंड अंडर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये हमने एक तरीके से समराइज किया था। ये हमने इसलिए बताया है क्योंकि टेबल फॉर एडजस्टमेंट जो हम लोग बनाते हैं उसके कई फॉर्मेट हैं और एरर के हिसाब से उसमें थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो अगर मान लो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी हम एक तरीके से करें कभी दूसरे तरीके से करें, तो तुम लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे कि सर उस टाइम तो आपने ऐसे किया था, इस बार ऐसे क्यों किया। तो इसलिए हमने एरर पॉइंट आउट कर दिया, तो तुम लोग रिलेट कर लो कि अगर अच्छा एरर ऐसे तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी याद रखना टेबल फॉर एडजस्टमेंट का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, वर्किंग नोट है, कई तरीके से बनता है। अगर आपने किसी और तरीके से सीख लिया है तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही कर लेना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें क्वेश्चन करके आना है। चल भाई देखो जरा क्वेश्चन नंबर 39। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, कह रहा बुक्स क्लोज हो चुकी हैं। इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम as provided in the partnership agreement has been omitted। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, कितना परसेंट इंटरेस्ट देना था? 8% पर एनम, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए। ठीक है, their capital account at the beginning of the year stood as follow: 8 lakh, 4 lakh, 3 lakh. Their profit sharing ratio is 2:1:1. Instead of altering the balance sheet, it is decided to pass necessary adjusting entry. एंट्री वर्ड है ना, एंट्री मतलब सिंगल, क्योंकि इसमें हमने कहा था दो तरीके होते हैं, एक सिंगल एंट्री वाला जिसमें टेबल बना के करते हैं, और एक जिसमें ढेर सारी एंट्रीज होती हैं। तो क्या गलती है इस पूरे क्वेश्चन में, ये बताओ। हाँ भाई क्या गलती हुई है इस क्वेश्चन में? ओमिशन, और क्या भूल गए हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिर्फ एक गलती है और वो क्या है? आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हो। चलो भाई, तो हम लोग बनाएंगे टेबल फॉर एडजस्टमेंट। पार्टनर्स थे ए बी सी टोटल, ऐसे हो सकता है स्कूल में आपके बताया जाए ए के अंदर डेबिट क्रेडिट, बी के अंदर डेबिट क्रेडिट, सी के अंदर डेबिट क्रेडिट और टोटल में डेबिट क्रेडिट, हो सकता है, वो भी एक तरीका है, क्योंकि अब तुम लोग के स्कूल में तो चैप्टर खत्म भी हो गया होगा। तो हो सकता है वैसे बताया गया हो सकता है ऐसे बताया गया हो, दोनों एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, ना उनसे बहस करना ना हमसे बहस करना कि आप गलत पढ़ा रहे हैं या वो गलत पढ़ा रही, कोई गलत नहीं पढ़ा रहा, दोनों तरीका सही है। वो सीख गया तो वैसे फॉलो कर लो, वरना इसको देख लो। अब ये जब टेबल आप बनाते हो तो हमने बताया था कि टेबल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, पीएल एप्रोप्रिएशन या पार्टनर कैपिटल? पार्टनर कैपिटल, क्योंकि जो भी गलती हुई है वो पीएल एप्रोप्रिएशन में हुई है, लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन तो खत्म हो चुका है, वो तो नॉमिनल अकाउंट है, वो तो उस साल बनता है उस साल खत्म हो जाता है। अब उसमें अगर गलती हो भी गई तो गया काम से, उसको हटा दो। उस गलती का इफेक्ट कहां पड़ेगा अल्टीमेटली आके? कैपिटल में, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन वाली सारी चीजें कहां आती है एट द एंड? कैपिटल में। अगर आप पीएल एप्रोप्रिएशन में गलती करोगे तो उसका रिजल्ट कहां दिखेगा, इफेक्ट उसका कहां दिखेगा? कैपिटल में दिखेगा। आ रही बात समझ में? और कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है,
हम लोग ने पढ़ा है कि रियल और पर्सनल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं हर साल। इतना तो पढ़ा है ना हम लोग, 11 में पढ़ के आए हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में तो करेक्शन नहीं कर सकते थे, वो तो खत्म हो गया। तो हम करेक्शन कहां करेंगे? कैपिटल में करेंगे, क्योंकि आप जो भी गलती करोगे उसका अल्टीमेट इफेक्ट कैपिटल या करंट पे पड़ना है। तो आप ये जो टेबल बनाओगे वो कैपिटल और करंट के हिसाब से बनाओगे। आ रही बात समझ में? क्यों कैपिटल अकाउंट लेके चल रहे हैं, ये चीज समझ गए? क्योंकि कोई भी गलती होनी है अल्टीमेटली उसका इफेक्ट कहां जाना है? कैपिटल में, क्योंकि हम लोग सबसे लास्ट में क्या बना रहे हैं? कैपिटल। ठीक है, तो अब यहां पे ओमिशन है, कभी भी ओमिशन है ना, तो जो आप भूल गए उसको सबसे पहले लिख दो। क्या भूल गए हमारे क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हो तो आप यहां लिख दो आईओसी। क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा अगर भूल गए हो तो? क्रेडिट, क्योंकि अगर आप भूल गए हो तो सही वाला लिखोगे, तो आप लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। अभी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 8%। ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है कि क्लोजिंग कैपिटल पे? ओपनिंग। कम से कम इतना तो याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग पे। अगर ओपनिंग दिया तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो, वरना ओपनिंग फाइंड करो। हमारे यहां क्या दिया हुआ है? बिगिनिंग, देयर कैपिटल अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब क्या दिया हुआ? ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो 8 लाख का 8% कितना हो जाएगा? 64,000। 4 लाख का 8% कितना हो जाएगा? 32,000। और 3 लाख का 8% कितना हो जाएगा? 24,000। तो 64, 32 और 24। 64, 32, 24 टोटल कर लो। 4 4 8 2 10, 6 3 9 2 12, 1,20,000, 1,20,000। यहां तक कोई दिक्कत है? सबको क्लियर है ना? और कुछ है इसके अलावा? और कुछ है? हाँ भाई, और कुछ है? तो हमने क्या था, जब सारी चीजें हो जाएं तो हम लोग क्या करते हैं? टोटल करते हैं। और टोटल कैसे करते हैं? क्रेडिट क्रेडिट ऐड होगा, डेबिट डेबिट ऐड होगा, और क्रेडिट और डेबिट क्या होगा? माइनस। जिसमें आप हमेशा क्रेडिट को क्या एज्यूम करोगे? प्लस का, और डेबिट को क्या एज्यूम करोगे? माइनस का। क्यों? क्योंकि कैपिटल में क्रेडिट से कैपिटल बढ़ती है और डेबिट से कम होती है, इसलिए आप क्रेडिट को क्या मानोगे? प्लस का, और डेबिट को क्या मानोगे? माइनस का। अभी तो सिंगल आइटम है ना, तो टोटल क्या करना है? यही आपका क्या कहलाएगा? टोटल क्रेडिट। भाई अलग से टोटल लिखने की जरूरत नहीं, मेहनत बचाओ ना। आप यहां पे फिर से लिखो टोटल क्रेडिट। भाई ये प्लस का आया है ना, ये प्लस का आया है, तो ये बन गया आपका टोटल क्रेडिट। पहला स्टेप यही होता है। टोटल क्रेडिट आ गया, अब क्या करें? ये अमाउंट दोबारा से लिखो। और खास बात क्या होगी इस अमाउंट की? यहां पे प्लस का है क्रेडिट, तो दोबारा से जब लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का। दोबारा से लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का। और यहां क्या लिख दोगे? प्रॉफिट डेबिट। कायदे से लिखते हैं प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड डेबिट। हम उसका कॉन्सेप्ट भी समझा देंगे क्या हो रहा है, पहले समझ लो कैसे बनाना है। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड डेबिट, और इसको रेशियो में डिवाइड करो। रेशियो कितना है? 2:1। तो 1,20,000 को जरा 2:1 में डिवाइड करो। 2/4, 1/4, 1/4, तो कितना हो जाएगा? 60,000, 30,000 और 30,000। और इसका निकालोगे नेट इफेक्ट। क्या फाइंड करेंगे अब हम लोग? नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट मतलब क्रेडिट और डेबिट है तो क्या होएगा? माइनस। भाई ये भी डेबिट है ना, सारे डेबिट वाले ब्रैकेट में लिख लिया करो। ठीक है, तो 64 और 60 ऐड होगा कि माइनस होगा? 64 और 60 क्या होगा? माइनस। 4,000 प्लस का बचा कि माइनस का बचा? प्लस का बचा, यानी कि क्या हो गया? क्रेडिट। 32 और 30 माइनस होगा, क्या बचा? 2,000 प्लस का बचा, तो क्या लिखेंगे? क्रेडिट। और 24 माइनस 30 प्लस का बचा कि माइनस का बचा? तो यहां से आपकी देखिए जर्नल एंट्री बन गई, एडजस्टिंग एंट्री क्या बनी?
C is capital debit to A is capital to B is capital. ये आपकी मेन एंट्री होती है जिसपे मार्क्स मिलते हैं. फिक्स कैपिटल तो बोला नहीं है. C is capital debit to A is capital to B is capital. और C में कितना है? 6,000, A में 4,000 है और B में 2,000 है. नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट. समझ में आया कि नहीं आया? हम यह भी समझा भी दे रहे हैं ऐसा क्यों किया है. पहले ये देख लो कि सर हाँ समझ के बना लेंगे. एक सिंपल सा रूल आपको फॉलो करना. जो ओमिशन है वो लिख दो, टोटल कर दो. टोटल प्लस का है, दोबारा से लिखो. यहां प्लस है तो दोबारा क्या हो जाएगा? माइनस. और यहां माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस. तो क्योंकि यहां माइनस है तो यहां क्या लिख दिया? प्रॉफिट डेबिट. और इस अमाउंट को रेशियो में बांट दो और टोटल से नेट इफेक्ट निकाल लो. ये तुम्हारी बना देगा एंट्री. समझ में आया? क्यों किया वो हम एक्सप्लेन कर देंगे. पहले ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, क्यों किया वो भी समझ लो. आप एक पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हो. मान लो आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 2 लाख. और आप आईओसी जो टोटल लिखते हो 1,20,000 लिखते हो एबीसी का. तो प्रॉफिट के नाम से कितना बटा? 80,000 बटा. अभी क्या हुआ? आप ये भूल गए. तो जब आप ये भूल गए, यहां पीएल एप्रोप्रिएशन की बात हो रही है. जब आप ये भूल गए तो आपने प्रॉफिट लिखा 2 लाख और डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ? पूरा 2 लाख. तो जो आप क्रेडिट वाली चीज भूलोगे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, तो किसके नाम से फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती कैपिटल में जाके? प्रॉफिट. अगर आपने लिखा तो प्रॉफिट 80 है. अगर आपने नहीं लिखा तो प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख. यानी कि जो 1,20,000 आप इंटरेस्ट के नाम से भूल गए तो किस नाम से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? प्रॉफिट के नाम से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. तो उसको करना है आपको कैंसल. उसको क्या करना है? कैंसल. अब लास्ट क्लास में हमने लिखवाया था कैंसल करने के लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैंसल करते हैं. क्या लिखवाया था? डेबिट लिखवाया था ना, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल में क्रेडिट साइड पे जाता है. अगर उसको कैंसल करना है तो कहां लिख दोगे? डेबिट साइड पे. इसका ये लॉजिक है. आ रही बात समझ में? तो अगर आप क्रेडिट वाला भूलते हो तो वो प्रॉफिट में ऐड हो जाता है, तो प्रॉफिट में से आपको कैंसिल करना पड़ता है. इसलिए प्रॉफिट डेबिट वो हमने शॉर्ट में लिखवाया है. मालूम क्या लिखते हैं? प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड डेबिट. आप सिर्फ प्रॉफिट डेबिट लिख देना, बोर्ड ये सब ध्यान नहीं देगा इस पे. हम इसलिए शॉर्ट में लिखवा दिया प्रॉफिट डेबिट प्रॉफिट क्रेडिट. आपका काम हो जाएगा. समझ गया लॉजिक? नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं. नहीं समझे क्या चीज? ये भूल गए यहां से तो अल्टीमेटली वो कहां गया? प्रॉफिट में गया ना. तो अगर आपको ठीक करना है, इंटरेस्ट के नाम से देना है, तो इसको भी तो हटाना पड़ेगा ना. रॉन्ग वाले को, रॉन्ग वाले को रिवर्स करते हैं ना. तो ये जो हमने किया है ये रॉन्ग का रिवर्स है और ये करेक्ट है. क्लास 11 रॉन्ग रिवर्स करेक्ट रेक्टिफाई था. और रेक्टिफाई किससे बनता था? रिवर्स और करेक्ट से. तो ये है करेक्ट और ये है रिवर्स. ठीक है. प्रॉफिट किसी और को तो गया नहीं है, इन्हीं तीनों में बटा है. तो गलत हुआ है तो किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया. प्रॉफिट बटना किसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अमाउंट है. अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे जाता तो कितना जाता, लेकिन मिला कितना सिर्फ. तो इसको कम मिला, इसको भी कम मिला और इसको ज्यादा मिल गया. भाई इंटरेस्ट के नाम पे कम जाता, प्रॉफिट के नाम पे ज्यादा चला गया. गलती जब होगी तो किसी को ज्यादा होगा, किसी को कम होगा. बस सिंपल सा रूल है, और क्या है. चलो क्वेश्चन नंबर 40 देखो जल्दी से. A, B, C and D are partner sharing profit in the ratio of 2:1 is to 1. They distributed the profit for the year ending 31st March 9 lakh without providing for the following. सैलरी भूल गए A की, सैलरी भूल गए B और D की. हम सिर्फ सैलरी भूले और कुछ नहीं भूले, तो टेबल फॉर एडजस्टमेंट बनेगा. और सैलरी किधर आएगा? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट. तो लिख लो जरा.
ए बी सी डी टोटल। ध्यान दे लो, यहां पे ऐसा नहीं है टॉपिक ज्यादा डिफिकल्ट है, ये जो पढ़ रहे हो इसी में पूरे साल बच्चा रोता रहता है, पहली बार समझ में आता फिर भूल जाते हैं लोग। तो किसकी किसकी सैलरी भूल गए हैं? ए की सैलरी कितनी है? 15,000 पर मंथ, तो पूरे साल की कितनी हो जाएगी? 1,80,000। तो ए में लिख लो 1,80,000। बी और डी की सैलरी कितनी है? 30,000 पर क्वार्टर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। यानी कि बी को कितनी मिलेगी? 1,20,000 और डी को भी कितनी मिलेगी? 1,20,000। जिसको डाउट हो देखो जरा, 30,000 इंटू 4, क्योंकि क्वार्टर बोला गया साल में 4 बार। ये बी और डी की सैलरी है, तो बी और डी में लिख दो। अब ये मत कहना सर सी की सैलरी का क्या हुआ, सी को नहीं है तो नहीं है, जबरदस्ती सी में आपको नहीं लिखना है। टोटल करो कितना हो जाएगा? 4,20,000। ठीक। अब यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे प्रॉफिट भी गिवन है, 9 लाख का प्रॉफिट गिवन है ना। टेबल फॉर एडजस्टमेंट में प्रॉफिट को आप तभी टच करोगे जब रेशियो गलत होगा। प्रॉफिट को कब टच करोगे? जब रेशियो गलत होगा। क्या हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि रेशियो गलत है? तो फिर इस प्रॉफिट को इग्नोर करो। ठीक है, इस प्रॉफिट को क्या करो? इग्नोर करो। आई बात समझ में? प्रॉफिट को तभी कंसीडर करोगे जब रेशियो गलत होगा, वरना प्रॉफिट को इग्नोर करना है। ठीक है, चल भाई। क्लास में भी रेशियो गलत नहीं था, खैर वहां तो प्रॉफिट दिया ही नहीं था, बस हम उसमें तो प्रॉफिट दिया नहीं था। अब यहां प्रॉफिट दिया है तो एक अलग चीज दी है, तो लोगों का ध्यान तो जाता है ना कि सर प्रॉफिट भी दिया है। तो प्रॉफिट को तब तक कंसीडर नहीं करोगे जब तक रेशियो नहीं गलत होगा। ऐसा नहीं है, आप प्रॉफिट को ले भी सकते थे, बिना लिए और लिए दोनों तरीके से आंसर सेम आता, तो हम मेहनत क्यों करें भाई? आ रही ना बात समझ में? तो इसको इग्नोर कर दो भाई, और कुछ तो है नहीं। तो ये 4,20,000 क्रेडिट का है कि डेबिट का है? क्रेडिट का है। इसको दोबारा से लिखेंगे और किस नाम से लिख देंगे? ये ज्यादा जीरो हो गए। 4,20,000 और यहां किस नाम से लिख देंगे? प्रॉफिट डेबिट 211। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये अमाउंट सब में बटेगी या सिर्फ ए बी और डी में बटेगी? सब में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। फर्क नहीं पड़ता है कि उसको सैलरी मिलनी थी कि नहीं मिलनी थी, लेकिन ये जो है वो सब में जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट तो सबको मिला होगा ना, तो सबसे वो कैंसिल किया जाएगा। तो 4,20,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 70,000। तो ये हो जाएगा 1,40,000, 1,40,000, 70,000, 70,000। ये सारे माइनस के हैं क्योंकि ये सारे क्या हैं? डेबिट। नेट इफेक्ट निकाल लेंगे, 180 माइनस 140 कितना हो जाएगा? 40,000। वो भी कौन सा बड़ा है? क्रेडिट। यहां पे 20,000 कौन बड़ा है? डेबिट। यहां 70,000 और यहां पे 50,000। टोटल देख लेना क्रेडिट और डेबिट का सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 70 प्लस 20 90, 50 प्लस 40 90। तो एंट्री क्या बनी? सी और बी डेबिट में, ए और डी क्रेडिट में। फिक्स है फ्लक्चुएटिंग? बस चेक कर लो जरा, कुछ नहीं बोला है तो फ्लक्चुएटिंग है, तो एंट्री क्या बन जाएगी? बी इज कैपिटल डेबिट 20,000, सी इज कैपिटल डेबिट 70,000, टू ए इज कैपिटल 40,000, टू डी इज कैपिटल 50,000। ठीक है, आया ना समझ में? सिंपल है। ओमिशन तो कर ही लोगे ना आप, तो चाहे एक ओमिशन हो चाहे एक से ज्यादा ओमिशन हो। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कुछ नया किया जाए उसमें। देखो जरा 41 देखो जरा,
ये भी ओमिशन है, बट क्वेश्चन पढ़ो, देखो थोड़ा सा अलग है, इस वजह से ही करा रहे, वरना स्किप करा देते। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 1:3. They have omitted interest on capital at 8% per annum for 2 years. अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल तो गए, लेकिन कितने साल का भूल गए? 2 साल का। For the year ended 31st March 2024, their capital were 4 lakh, 6 lakh, 8 lakh respectively. Pass necessary adjusting entry. तो 2 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और कैपिटल देखो किस दिन की दी हुई है, 31st मार्च। 31st मार्च पे ओपनिंग कैपिटल होती है कि क्लोजिंग कैपिटल होती है? क्लोजिंग कैपिटल होती है, लेकिन यहां पे क्या बोला गया है? फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल के केस में अगर इंट्रोड्यूस या विड्रॉन नहीं है तो ओपनिंग क्लोजिंग क्या होता है? सेम होता है। हम बता चुके पहले भी कि फिक्स कैपिटल के केस में अगर इंट्रोड्यूस या विड्रॉन नहीं है तो वो क्या होता है? सेम होता है। तो कभी भी ये 2 साल का इंटरेस्ट वाला आएगा ना, फिक्स कैपिटल ही दी होगी, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग वाला क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, वो तो फिर परे है, उसको तो छोड़ ही दो, कर भी ना पाओगे। तो ये फिक्स कैपिटल है, मतलब दोनों साल हमारी कैपिटल क्या रही? सेम रही। अगर दोनों साल कैपिटल सेम रही, मतलब दोनों साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो आप कैसे करोगे? एबीसी है, आप लिखोगे टेबल फॉर एडजस्टमेंट ए बी सी, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इस तरीके से लिखोगे। 2 साल का है ना, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अब देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, 4 लाख का 8% कितना हो जाएगा? 32,000, 6 लाख का 48,000 और 8 लाख का 64, तो 32, 48, 64। पहले साल का देखो जरा, 32, 48, 64, क्योंकि फिक्स कैपिटल है, कैपिटल सेम ही रहेगी, सेम फिर से लिख दो, 32, 48, 64, तो 1,30,000, 1 लाख कितना बन रहा है? 1,44,000, यहां 1,44,000 यहां। अब क्योंकि क्रेडिट में 2 अमाउंट हैं तो दोनों को क्या करेंगे? ऐड, क्योंकि दोनों ही तो क्रेडिट है ना, तो यहां फिर लिख दोगे आप टोटल क्रेडिट 64,000, 96,000, 1,28,000, 2,88,000। अभी कहां नेट इफेक्ट आएगा? ये तो तुम भूल गए हो, बात समझो। ये क्या हुआ? ये तो तुम भूल गए हो, तो इसमें थोड़ी नेट इफेक्ट आ सकता है। ये तो टोटल क्रेडिट आया है। अब आप आओगे, ये अमाउंट जब टोटल हो जाए इसको दोबारा से लिखेंगे। इस बार ये प्लस की रहेगी कि माइनस की रहेगी? तो यहां पे क्या लिख देंगे? प्रॉफिट, सिंपल डेबिट लिख दो, ज्यादा ना सोचो। ये वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट का मतलब ये नहीं कि रफ वर्क, आपको प्रॉपर बनाना है टेबल, पेपर में आपके दिखना चाहिए, बट इसका फिक्स फॉर्मेट नहीं है। अब इस अमाउंट को हम लोग किस रेशियो में डिवाइड करना है? 1, 2, 3, 6, 48 जा, तो यहां पे 48, 96 और 144। अब निकाल लोगे नेट इफेक्ट। भाई यही दिक्कत आती कि कब नेट इफेक्ट किसमें निकालें, तो अलग अलग केस में थोड़ा थोड़ा तरीका बदल जाता है। तो 64 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा? 16,000। प्लस का कि माइनस का? प्लस का, यानी कि क्रेडिट। ये सारे माइनस वाले हैं यहाँ पे। अच्छा मान लो बाय चांस जैसे आपने ये टोटल किया, ठीक, ये प्लस का आया, ये प्लस का आया, ये माइनस का आ गया, तो आप बस इसको देखोगे, ये प्लस का है तो टोटल क्रेडिट लिख दो, और ये माइनस का है तो टोटल डेबिट लिख देना, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन है और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है।
जैसे यहां पे सारे ये पॉजिटिव वाले हैं ना, तो बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आया था, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। अब बच्चा कंफ्यूज कि सर टोटल डेबिट लिखें कि टोटल क्रेडिट लिखें, तो आप बस इसको फॉलो करो। ये प्लस का है तो यहां क्या लिखोगे, टोटल क्रेडिट, और यहां आ जाएगा प्रॉफिट डेबिट। और ये माइनस का हुआ तो यहां क्या लिखोगे, टोटल डेबिट, और यहां क्या आ जाएगा, प्रॉफिट क्रेडिट। ठीक है, अब इसका नेट इफेक्ट निकाल लो। इसमें तो कुछ आया नहीं, एंट्री क्या बनेगी इसकी, सीज करंट डेबिट टू एस करंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल है तो आप क्या लिखोगे, करंट लिखोगे। आ रही बात समझ में। अभी तक टेबल में जितना भी किया पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, इसके अगर एंट्री लिखो, सीज करंट टू एस करंट, और नरेशन सिंपल लिख दिया करो, बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास। नरेशन में कुछ लिखना ही नहीं, बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास। क्वेश्चन नंबर 42, उस पे स्टार बना लो बुक में। देखो ये क्वेश्चन पे हम स्टार बनवा रहे हैं, उसका रीजन समझो। सिंपल, अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो लगेगा यार एकदम बेसिक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही तो भूले हैं इस बार भी, जैसे 3 क्वेश्चन किए थे वैसे ये भी कर देंगे। बट यहां पे देखो प्रॉफिट 1,20,000 है और कैपिटल की अमाउंट बहुत बड़ी बड़ी है, मतलब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल प्रॉफिट से ज्यादा आ जाए। ठीक है, जैसे 9 लाख का 8% कितना हो जाएगा, 9 8 जा 72,000, और 7 लाख का 8% कितना हो जाएगा, 56, हो गया कैपिटल से, अरे प्रॉफिट से ज्यादा। इसलिए क्वेश्चन हम करा रहे हैं कि आपको टेबल फॉर एडजस्टमेंट बनाना है और आपका जो एप्रोप्रिएशन है वो प्रॉफिट से ज्यादा है। तो देखो हम लोग ने पढ़ा है कि अगर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा हो तो करेक्ट तरीका क्या होता है, अगर आपका एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा हो तो फिर करेक्ट तरीका क्या है कि प्रॉफिट को आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इन द रेशियो ऑफ एक्चुअल एप्रोप्रिएशन। कौन कैपिटल तुम लोग को पढ़ाई दे रहा है, हमने ये लिखवाया इन द रेशियो ऑफ एक्चुअल एप्रोप्रिएशन। तो अगर हमारा एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन द रेशियो ऑफ एक्चुअल एप्रोप्रिएशन। ये करेक्ट तरीका है। और रॉन्ग इन्होंने क्या किया होगा, रॉन्ग इन्होंने ये जो प्रॉफिट था इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, कोई रेशियो बोला गया है, कोई रेशियो बोला गया है, जब रेशियो नहीं होता तो क्या लेते हैं, इक्वली। तो रॉन्ग वाला इन्होंने जो किया होगा वो इक्वली होगा, तो ये क्रेडिट करोगे और ये डेबिट करोगे। देखो अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो हमने जो बताया आप इससे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन ज्यादा होता है तो करेक्ट ये तरीका है। तो करेक्ट तरीका क्या है कि प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटो। तो सबसे पहले देखो एप्रोप्रिएशन क्या क्या है। हमारे क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन के नाम पे सिर्फ एक चीज थी, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और पार्टनर कौन है, आशा, सुमन और वेरका। आशा, सुमन, वेरका। जरा इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो 8% के हिसाब से। 9 लाख है तो 72, 7 है तो 56 और 32। 72, 56, 32। क्या इसके अलावा पार्टनर को और कुछ मिलना है, अगर सैलरी मिलनी होती ना सैलरी लिखते, अगर कमीशन मिलना होता कमीशन लिखते और टोटल करते और उसका रेशियो बना लेते, और फिर उस रेशियो में हम 1,20,000 को डिवाइड कर देते। यहां तो सिर्फ यही है 72, 56, 32। अभी रेशियो बनाना है, ये कट गया, 8 9 जा 8 7 जा 8 4 जा। हमने क्या बोला, यहां कैपिटल रेशियो आने का रीजन क्या है कि ये चीजें नहीं है,
अगर ये चीज होती तो कैपिटल रेशियो नहीं होता वो। तो ये मत कहना है सर ये तो कैपिटल रेशियो तो बन रहा है, आप ऐसे बनाओगे रेशियो। अब वो कैपिटल बने या कुछ भी बने, कैपिटल रेशियो नहीं निकालना आपको। अब इस रेशियो में 1,20,000 को डिवाइड करते हैं तो 7 + 4 11 + 9 कितना होता है 20। 9/20 इंटू 1,20,000 तो कितने से होगा 6 9 6 54। 7/20 इंटू 1,20,000 7 6 42,000 और 4/20 इंटू ये करेक्ट वाला प्रॉफिट है, ये है करेक्ट वाला प्रॉफिट। आई बात समझ में? हमने इसलिए इस वाले क्वेश्चन पे स्टार बनवाया है। कभी भी रिवीजन किया करो तो जिस पे स्टार बनवाया उनको जरूर कर लिया करो, ठीक है। मान लो फाइनल का टाइम है सर क्या रिवाइज तो स्टार वाले उठा कर लो और क्या है। अब इसको करना, आप टेबल फॉर एडजस्टमेंट बना लो, हटा दे इसको, इसको करो, इसको करो। नहीं ये टेबल फॉर एडजस्टमेंट कहां बनाया है, ये तो हम रेशियो निकाल रहे थे। ये हमने एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकाला है और इस तरीके से प्रॉफिट को डिवाइड करना था। अब बनाओगे तुम टेबल फॉर एडजस्टमेंट और इसको लिखोगे प्रॉफिट क्रेडिट, क्योंकि ये सही वाला है। अच्छा ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना सबसे पहले सीबीएसई की बुक में आते हैं, फिर बाद में इसको आईएससी में लोग इंक्लूड करते हैं। आशा, सुमन, वर्का और टोटल, जो सही वाला है उसको क्या लिख दोगे प्रॉफिट क्रेडिट। कितना कितना अमाउंट आया था 54 42 24 1,20,000, ये सही वाला हो गया। आपने क्या किया, ये सबको इग्नोर किया और इसको इक्वली डिवाइड कर दिया, क्योंकि रेशियो नहीं दिया तो इक्वली। तो इसी 1,20,000 को आपने इक्वली यानी कि कितना कितना हो गया आईओसी लिखो या प्रॉफिट लिखो, ये तो हमने बताया था ना कि अगर प्रॉफिट कम होता है तो आप प्रॉफिट के नाम से क्रेडिट कर देते हो सारी चीजें। नेट इफेक्ट निकाल लो भाई, तो 14,000 क्रेडिट का, 2,000 क्रेडिट का, 16,000 डेबिट का, बन गई हमारी एंट्री। क्या बनी, वर्का कैपिटल डेबिट, टू आशा कैपिटल, टू सुमन कैपिटल। $16,000। फोर्टीन और 2 बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास। अभी तक जितना पढ़ा सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर? टेबल समझ में आ गया? क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत हो जा रही है, अदरवाइज टेबल इजी है। और अभी तक हम लोग ने जितना भी किया वो सब क्या था, ओमिशन था। ओमिशन में इन्होंने वैरायटी दिखा दी, 1 साल से ज्यादा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया या कम प्रॉफिट वाला आ गया, एक और आएगा जिसमें 1 से ज्यादा ओमिशन होंगे। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अभी तक जो भी एरर थे, जो भी ओमिशन थे, वो क्रेडिट साइड पे थे। इस बार देखो क्या है, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:3। After the accounts for the year has been closed, it was found that interest on drawing at 6% per annum has not been taken into consideration. Interest on drawing भूल गए बस, यही तो कह रहा है। Drawings of partners were 20, 24, 32 and 44. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे बस एक का बता दो।
20,000 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6/100 इंटू 6/12। ये 6/12 क्यों लिया यहाँ पे? हम लोगों ने तो बहुत से पढ़े ना, 6.5, 5.5 बहुत से पढ़े, तो 6/12 क्यों लिया है? बट डेट नहीं दी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सर डेट कहीं नहीं मेंशन है, डेट नहीं मेंशन है इसलिए 6 लिया है। ठीक है, तो जरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 20,000 का कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा? 6% इंटू 6/12, 600, 720, 960 और 1320। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। कैसे कैलकुलेट किया है? इंटू 6/100 इंटू 6/12। तो इसको चल के कैसे लिख लेते हैं? अभी आईओडी भूल गए, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भूल गए, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि कैपिटल में किधर जाता है? डेबिट। डेबिट कैपिटल में किधर जाता है? ये डेबिट। कितना कितना था? 600, 720, 960, 1320। टोटल कर लो, 1340, 14, 3600। अब ये सारे डेबिट के हैं, मतलब ये सारे क्या हैं? तो अब इसको जब दोबारा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का। तो यहां क्या आएगा? प्रॉफिट डेबिट या क्रेडिट? प्रॉफिट क्रेडिट। और रेशियो क्या मिलेगा? क्या है रेशियो दिया? 2:3:3। तो 2/10, 2/10, 3/10, तो 10 है ना? 720, 720, कर लो इसको सॉल्व जल्दी से। 120 क्रेडिट का, नील। 120 क्रेडिट का, फिक्स बोला नहीं गया है, तो एंट्री क्या बनेगी? डी इज कैपिटल डेबिट, टू ए इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल।